हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, आज के इंग्लिश क्लास के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 और लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट जो आपकी वीडियो होगी वो इंग्लिश की क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करके बताएंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की ओर। तो बच्चों, क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ कि आप कोई भी चैप्टर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी चैप्टर को लेकर आप सबसे पहले उस चैप्टर के पूरी तरह से समझे कि चैप्टर आपको क्या करना चाह रहा है। क्वेश्चन आंसर्स को कभी रटिए मत। अगर आप रटेंगे क्वेश्चन आंसर तो आपको माइंड में ज़्यादा देर तक वो बात रहेगी नहीं। अगर आप चैप्टर को अच्छे से समझ रहे हैं, अच्छे से आप उसको जान रहे हैं कि चैप्टर किस बारे में है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, एनी सब्जेक्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर को समझ लीजिए, उसके बाद चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स को करिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर को करते हैं। तो देखिए, हमारा पेज नंबर 5 के पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड लैंचो होप फॉर। लैंचो ने क्या आशा किया था। तो देख लिए थे हम लोग कि क्या आशा कर रहा था कि बारिश हो जाए। तो लैंचो होप्ड फॉर वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप। अपनी फसलों के लिए वो क्या आशा कर रहा था, क्या होप कर रहा था, बारिश का। तो हो गया ये आंसर। नेक्स्ट है क्या, वाई डिड लैंचो से द रेन ड्रॉप्स वेर लाइक न्यू कॉइन्स। रेन ड्रॉप्स को क्यों न्यू कॉइन्स की तरह लगा लैंचो को। तो ही सेड दिस बिकॉज हिज क्रॉप रियली नीडेड रेन फॉर बीइंग अ गुड हार्वेस्ट, सो व्हेन इट रेन्ड ही सॉ इट इन द फॉर्म ऑफ न्यू कॉइन्स। तो उसे क्यों लगा, क्योंकि जब बारिश हुआ तो उसे ऐसा लगा कि नए नए सिक्के गिर रहे हैं, इसीलिए उसे एक जो उसका कॉइन्स है, बारिश की बूंदें जो है एक कॉइन की तरह लगने लगी। नेक्स्ट क्या है, नंबर 3, हाउ डिड द रेन चेंज। रेन किस में बदल गया, कैसे बदल गया। व्हाट हैपेंड टू लैंचोज फील्ड। लैंचो के फील्ड का क्या हुआ। तो द रेन चेंज्ड इनटू अ हेल स्टॉर्म, हेल्स फेल इनटू द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड एंड द कॉर्न फील्ड। दे डिस्ट्रॉयड लैंचोज फील्ड कंप्लीटली। रेन अचानक किस में बदल गया, हेल स्टॉर्म में। हेल्स जो है वो हाउस, गार्डन चारों तरफ गिरने लगे। इससे क्या हुआ, लैंचो का जो फील्ड है पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। नेक्स्ट क्या कहता है, What were Lancho's feelings when the hail stopped? जब हेल रुक गया तो लैंचो का क्या फीलिंग था। तो लैंचो felt completely broken. The hail had left nothing. He felt that they would have no corn or seed that year. He saw death before him and his family. तो क्या सोच रहा था, उसका दिल पूरी तरह से टूट गया था कि अब बारिश जो है, ये हेल स्टॉर्म कुछ भी नहीं छोड़ा है, अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है इस साल। तो यही उसका फीलिंग्स था। तो हो गया हमारा इस पेज नंबर का क्वेश्चन आंसर का। नेक्स्ट पेज नंबर में चलते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर क्या है, 6 पेज नंबर का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन। लैंचो को किस पर विश्वास था। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। तो लैंचो हैड फुल एंड कंप्लीट फेथ इन गॉड। ही फेल्ट दैट गॉड्स आईज सॉ एवरीथिंग। उसको पूरा कंप्लीट फेथ था गॉड पर। वो ये जानता था कि भगवान की आंख जो है हर कुछ देख सकती है। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड। इसलिए उसने क्या किया, लेटर लिखा गॉड को। हु रीड द लेटर, किसने पढ़ा लेटर। तो जानते हैं हम लोग किसने पढ़ा था, पोस्ट मास्टर एंड पोस्टमैन। तो द पोस्टमैन एंड द पोस्ट मास्टर रीड लैंचोस लेटर। तो देखना, जैसे अगर हमें कहानी पूरी अच्छे से पता हो, हमें अगर कहानी का अच्छे से नॉलेज हो तो आसानी से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप कहानी को अच्छे से समझें, क्वेश्चन आंसर तो अपने आप बन जाएंगे। नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। पोस्ट मास्टर ने उसके बाद क्या किया। तो क्या किया था, हेल्प किया पैसा भेजकर। तो द पोस्ट मास्टर हेल्प लैंचो बाय सेंडिंग मनी ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। गॉड के जरिए, गॉड के बिहाफ में उसने लेटर का जवाब दिया मनी भेजकर। लैंचो हैड रिटर्न अ लेटर टू गॉड टू हेल्प हिम विथ मनी। द पोस्ट मास्टर डिडंट वांट टू शेक लैंचोज फेथ इन गॉड, सो ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एटसेट्रा एंड सेंट टू लैंचो। अपने दोस्तों से मनी कलेक्ट करके जो है लैंचो को उसने पैसा भेजा था। यही किया था पोस्ट मास्टर ने। तो इस पेज नंबर में आपको 3 ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट 7 पेज नंबर में चलते हैं। 7 में क्या है, पहला क्वेश्चन है, वाज लैंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट।
क्या लैंचो को सरप्राइज हुआ था ये लेटर देखकर कि मनी आ गया है, सच में पैसा मिल गया उसे, इस चीज़ को देखकर क्या लैंचो सरप्राइज हुआ था? तो बिल्कुल नहीं हुआ था। नो, लैंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी। लैंचो को जरा भी सरप्राइज नहीं हुआ था। क्यों? तो इट वॉज बिकॉज ही हैड फुल एंड कंप्लीट फेथ इन गॉड। पूरा विश्वास था उसे। ही न्यू दैट गॉड सॉ एवरीथिंग इवन इन वंस कॉन्साइंस। उसे तो ये पूरा भरोसा था कि गॉड ही उसकी मदद कर रहा है, इसलिए उसे कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ पैसा मिलने के बाद भी। नेक्स्ट नंबर 2, व्हाट मेड हिम एंग्री। क्या गुस्सा आया, क्यों गुस्सा आया लैंचो को? तो लैंचो हैड रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम 100 पेसो। क्यों गुस्सा आया था? 100 पेसो भेजने के लिए बोला था, लेकिन कितना भेजा था? 70। तो बट गॉड सेंट हिम ओनली 70 पेसोज। इट वॉज नॉट गुड ऑन गॉड्स पार्ट दैट दिस मेड हिम एंग्री। इसी बात का उसे गुस्सा था कि उसने तो 100 पेसोज भेजने को कहा था, बट 70 पेसो ही जो है भेजा गया था। इसी बात का उसे गुस्सा था। तो ये हो गया ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक का क्वेश्चन आंसर सारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट चलते हैं थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट की तरफ। ठीक है, ये देखें पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हु डज लैंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस। लैंचो का भगवान पर पूरी तरीके से विश्वास था। किस पर विश्वास था ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो भगवान पर ही विश्वास था। तो स्टोरी में कौन सा सेंटेंस इस बात को बता रहा है? तो आंसर देखते हैं कौन सा सेंटेंस। लैंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड, भगवान पर पूरा भरोसा था। द सेंटेंस आर, कौन सा सेंटेंस ऐसा हमें बताता है? तो ये सेंटेंस है, ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आईज सी एवरीथिंग इवन व्हाट इन डीप इन वंस कॉन्साइंस। ये हमारे बुक का ही लाइन है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि लैंचो को भगवान पर कितना भरोसा था। तो नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। Why does the postmaster send money to लैंचो? क्यों भेजा पोस्टमास्टर ने लैंचो को मनी? Why does he sign the letter God? और उस लेटर में उसने गॉड लिख के क्यों साइन किया? The postmaster doesn't want that लैंचो's faith in God should break. क्यों भेजा था? ताकि पोस्टमास्टर ये चाहता था कि लैंचो का जो इतना भरोसा है गॉड पर वो ना टूटे, इसीलिए उसने जो है गॉड के बिहाफ में खुद मनी को लैंचो के पास भेजा और गॉड का साइन देकर ही भेजा था, ताकि लैंचो को लगे कि गॉड ने ही उसे जो है पैसा भेजा है। नंबर 3 क्या है। डिड लैंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट दिस मनी। क्या लैंचो ने खोजा कि किसने उसे पैसा भेजा है? तो लैंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम। इट वॉज बिकॉज ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, ही देयरफॉर डिडंट बॉदर अबाउट द सेंडर। उसने तो सेंडर के बारे में जानने का कोशिश भी नहीं किया कि किसने भेजा, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि यह तो गॉड ने ही भेजा है। नंबर 4 क्या है। Who does लैंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। लैंचो को क्या लगा कि रेस्ट ऑफ द मनी किसने लिया है? व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन। इसमें आयरनी सिचुएशन क्या है? आयरनिक सिचुएशन क्या होता है बच्चों, कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये होने का एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं, बट वो नहीं होके कुछ और ही स्ट्रेंज हो रहा है, तो इसको आयरनिक सिचुएशन कहा जाता है। तो इसमें आयरनिक सिचुएशन क्या था? तो पहला जो क्वेश्चन है, हु डज लैंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, इसका आंसर क्या है? लैंचो थिंक्स दैट द रेस्ट ऑफ द मनी हैज बीन टेकन बाय द पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल, यानी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा ही ये जो है मनी चुराया गया है। इसमें आयरनी सिचुएशन क्या है, दैट द पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल्स कंट्रीब्यूट मनी फॉर लैंचो येट ही लुक्स एट देम एज क्रूक्स, जबकि पोस्ट ऑफिस के स्टाफ्स ही जो है उसे पैसे भेजे इतना मेहनत करके, लेकिन फिर भी लैंचो को क्या लगा था कि उसने ही जो है पैसे चुरा लिए हैं क्रूक से। तो ये एक आयरनी सिचुएशन है इस लाइन में। 5 नंबर क्या कहता है, आर देयर पीपल लाइक लैंचो इन द रियल वर्ल्ड, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज, किस तरह का आदमी था लैंचो। यू मे सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चंस। देखिए इसमें एक बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, इस बॉक्स में से आपको कुछ वर्ड्स को चूज करके बताना है लैंचो के बारे में, ठीक है। तो क्या कह रहा है, यस देयर आर स्टिल पीपल लाइक लैंचो इन द वर्ल्ड, अभी भी वर्ल्ड में लैंचो की तरह लोग हैं। ही इज सच ए पर्सन हु कैन गो टू एनी एक्सटेंट इन हिज फेथ इन गॉड, ही इज रिजोल्यूट डिटरमाइंड एंड फिल्म। लैंचो इज ऑल्सो नेटिव, स्टूपिड
एंड कॉमिकल। ये 3 वर्ड जो है इस बॉक्स से लिया गया है। क्या क्या? नेव, स्टूपिड एंड कॉमिकल। ठीक है, नेक्स्ट है 6 नंबर। There are 2 kinds of conflict in the story between humans and nature and between humans and themselves. How are these conflicts illustrated? 2 तरह का कॉन्फ्लिक्ट दिया गया है, एक है ह्यूमन और नेचर के बीच में और दूसरा है ह्यूमन और अपने आप में बीच में है। तो किस तरह ये दोनों अपने आप आपस में इलस्ट्रेट होता है ये देखते हैं। These conflicts are illustrated in the form of Hailstorm destroying Lancho's crop, so he thinks of God and writes a letter to him for help. The other conflicts क्या कहता है? Is illustrated by Lancho. It is not in his not believing in the post office officials' honesty. He thinks them crooks and dishonest person. तो पहला जो ह्यूमन और नेचर के बीच में है वो क्या है कि नेचर के चलते ह्यूमन को बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है कभी कभी, जैसे हेलस्टॉर्म ने लैंचो के सारे क्रॉप को बर्बाद कर दिया। एंड सेकंड जो हमारा इलस्ट्रेट है ह्यूमन के बीच में कि ह्यूमंस कभी कभी जो है हेल्प करने के बावजूद भी लोग उन्हें गलत ही समझते हैं, डिसऑनेस्ट पर्सन, जैसे कि लैंचो ने पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल्स को समझा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। नेक्स्ट आपका है क्या? फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व कर लेते हैं। ये है फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स जो है ये तरह तरह के विंड के ही बारे में दिया गया है, स्टॉर्म, विंड, इन सब के बारे में ही दिया गया है। ऑप्शन जैसे है आपका क्या क्या? गेल, व्हिरलविंड, साइक्लोन, हरिकेन, टोर्नाडो, टाइफून। तो सबसे पहला जो है वो क्या है? अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव इन अ सर्कल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइक्लोन। तो इसका पहले वाले का आंसर है साइक्लोन, साइक्लोन होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड क्या हो जाएगा? गेल। नंबर 3 क्या कहता है? अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म क्या हो जाएगा? टाइफून। नेक्स्ट क्या है? अ वायलेंट स्टॉर्म whose center is a cloud in the shape of a funnel। तो ये क्या हो जाएगा? टोर्नाडो। ठीक है, ये टोर्नाडो। 5th क्या कह रहा है? अ वायलेंट स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स स्पेशली इन द वेस्टर्न अटलांटिक ओशन, स्पेशली वेस्टर्न अटलांटिक ओशन में होता है क्या? तो हरिकेन। ये हो जाएगा आपका 5th नंबर। 6th क्या है? अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड दैट मूव्स वेरी फास्ट इन अ स्पिनिंग मूवमेंट एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज। तो ये हो जाएगा आपका व्हिरलविंड। ठीक है, ये हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक सॉल्व। ठीक है, पहला में हो जाएगा साइक्लोन, नंबर 2 गेल, नंबर 3 में हो जाएगा टाइफून, नंबर 4 में हो जाएगा टोर्नाडो, नंबर 5th में हरिकेन और 6th में व्हिरलविंड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद एक मैचिंग है बच्चों, इस मैचिंग को भी सॉल्व किया है मैंने, आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हमारा इस चैप्टर का जितना क्वेश्चन आंसर था वो सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा पोएम है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।